इनकी यही विशेषता है बेबाक जी। ये कहीं झंडी भी दिखानी होती है ना ट्रेन को किसी को, तो मोदी जी पहुंच जाते हैं घाट बनने के लिए तुरंत। ऐसे ही ये मंदिर बनवाया था इस ट्रस्ट ने, तो और बना था ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो पहला तो जो है देश के लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, फिर कहना चाहिए इस ट्रस्ट के लोगों को। लेकिन नहीं, श्रेय लिया माननीय मोदी जी ने। तो भाई जब वहाँ चोरी हुई है, इस ट्रस्ट ने ही चोरी करवाई है, इस ट्रस्ट के लोगों ने ही चोरी करी है, तो इसका श्रेय भी मोदी जी को ले लेना चाहिए था। और थोड़ी बहुत नैतिकता बची होती तो मोदी जी वहाँ जाके प्रायश्चित करते। लेकिन नहीं साहब, ये तो कुछ मानते ही नहीं है। ये तो जो कह दें, ये ऐसे विचित्र लोग हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो कुछ नहीं होगा, केवल और केवल हमारे आपकी नज़रों से थोड़ा सा ओझल होने के लिए इन्होंने। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। ऐसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ कांग्रेस के नेता सुमति यादव। स्वागत है जी। जी शुक्रिया। श्री राम लला के यहाँ डाको डालने वाले पकड़े गए, अब इस्तीफा भी है वो। और आगे क्या कार्रवाई होगी? आपको क्या उम्मीद है आगे क्या कार्रवाई होगी? मुकदमा चलेगा? कुछ नहीं होगा साहब। पहले एसआईटी गठित कर दी गई और ये नहीं बताया गया कि इसका जांच का दायरा क्या है, ये किन किन पहलुओं पे जांच करेगी। सिंपली जांच हो गई है। अब चूंकि बड़े बड़े लोगों का उसमें नाम आ रहा है, जो महासचिव हैं, किसी भी कोई भी ट्रस्ट हो, उसमें जो महासचिव की जिम्मेवारी होती है वो बहुत महती जिम्मेवारी होती है। सारा का सारा दायित्व महासचिव का होता है। महासचिव मोदी जी को कह चुके हैं कि ये तो विष्णु जी का अवतार हैं। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए कि जिसके आका मोदी जी हों उसका भाई कोई क्या कर सकता है। तो कुछ नहीं होना, ये केवल और केवल आई वॉश के लिए, केवल और केवल ये कवर फायर दिया गया है कि देश के लोगों का ध्यान हट जाए और बस ये कह दिया जाए कि अरे भाई देखो ये नीचे वाले लोग चोरी कर रहे थे, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई, अब ये जेल जाने वाले। जबकि वास्तविकता ये है कि इस ट्रस्ट में बिना इनकी मर्जी के, जो चंपक चाचा बैठे हैं ना, बिना इनकी मर्जी के एक ईंट भी नहीं लगी है कहीं। और दूसरे और इनके भी आका हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी। ये वही नृपेंद्र मिश्रा जी हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव के जो है प्रमुख सचिव होते थे। ये वही नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, इनके समय में अयोध्या में फायरिंग हुई थी। तो आप ये मान लीजिए, इनको कई बार सेवा विस्तार दिया है मोदी सरकार ने। तो मुझे नहीं उम्मीद कि कोई जांच होगी। जांच की केवल और केवल ये फॉर्मेलिटी कर दी गई है और उस फॉर्मेलिटी के तहत दो चार छोटे मोटे लोगों को पकड़ के ये भी जेल भेज देंगे। कहीं कुछ नहीं होना, मामला रफा दफा। लेकिन रामलला के मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब पहुँचे और सगरों श्रेय लेने की पूरी कोशिश करी गई और लियो भी। लेकिन अब इतना बड़ा घपला सामने आया हो, 200 करोड़ 500 करोड़ या 1000 करोड़ या जितने भी करोड़ हैं, तो यह की जिम्मेवारी तो प्रधानमंत्री जी की बननी चाहिए। इनकी यही विशेषता है बेबाक जी। ये कहीं झंडी भी दिखानी होती है ना ट्रेन को किसी को, तो मोदी जी पहुंच जाते हैं घाट बनने के लिए तुरंत। ऐसे ही ये मंदिर बनवाया था इस ट्रस्ट ने, तो और बना था ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। तो पहला तो जो है देश के लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को, फिर कहना चाहिए इस ट्रस्ट के लोगों को। लेकिन नहीं, श्रेय लिया माननीय मोदी जी ने। तो भाई जब वहाँ चोरी हुई है, इस ट्रस्ट ने ही चोरी करवाई है, इस ट्रस्ट के लोगों ने ही चोरी करी है, तो इसका श्रेय भी मोदी जी को ले लेना चाहिए था। और थोड़ी बहुत नैतिकता बची होती तो मोदी जी वहाँ जाके प्रायश्चित करते। लेकिन नहीं साहब, ये तो कुछ मानते ही नहीं है। ये तो जो कह दें, ये ऐसे विचित्र लोग हैं कि जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो कुछ नहीं होगा, केवल और केवल हमारे आपकी नज़रों से थोड़ा सा ओझल होने के लिए इन्होंने। समझिए पब्लिक के जहन में तो कोई आक्रोश है नहीं, चंदा चोरी पर कोई आक्रोश नहीं है। मतलब पब्लिक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा पब्लिक पर कोई दिक्कत नहीं है। चंदा चोरी हुई है कोई बात नहीं, कोई सुर्खियाँ नहीं है। मीडिया तो खैर वैसे भी नहीं दिखाएगी इसे। इस सरकार ने देश के नागरिकों को धीरे धीरे प्रिय बना दिया है। देश के लोग, आधे से ज़्यादा आबादी अब इस जुगाड़ में रहती है कि किसी तरीके से अपना गुजारा होता रहे। अब वो कनस्तर का आटा देखें या वहाँ मंदिर के ट्रस्ट के कारगुजारियाँ, मतलब जिंदा रहने के नाम कोई विकास समझे। बिल्कुल। आप मान लीजिए, आप जीवित हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। आप सर्वाइव कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस स्टेज पे लाके देश के लोगों को छोड़ दिया है। नहीं तो आप मान लीजिए 2014 से पहले सरकार के हर काम काज की समीक्षा होती थी। और जो ये बड़े बड़े मीडिया एंकर हैं ना, बड़े बड़े मीडिया के
घराने बोले जाते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउस बोले जाते हैं। इनको इतनी लिबर्टी थी कि सरकार के काम की समीक्षा करें। बेबाक जी बिल्कुल सन्नाटा है, कहीं चर्चा नहीं है। फॉर्मलिटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोन हो जाए तो फॉर्मलिटी के लिए थोड़ी सी खबर चला दी गई है, और बिल्कुल सन्नाटा है। नहीं तो यदि आज जांच हो जाए अच्छे से तो आप मान लीजिए योगी से लेके मोदी तक यदि अच्छे से जांच हो गई तो ये दोनों लोग फंसेंगे। क्यों? क्योंकि जब मंदिर बन रहा था तो वो श्रेय आपने लिया, तो चोरी हुई है तो ये श्रेय भी आपको ही लेना पड़ेगा। भाई इनके ही लोग तो हैं। बिल्कुल इन्हीं के लोग हैं, इनके बनाया हुआ ट्रस्ट है साहब। जितनी स्टेट गवर्नमेंट में जो ट्रस्ट होते हैं वो स्टेट में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन ये अनोखा ऐसा ट्रस्ट है कि ये भारत सरकार के यहाँ रजिस्टर्ड है। इसकी मॉनिटरिंग भारत सरकार कर रही है। यानी मोदी जी की जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी यहाँ हुआ है, चोरी, लूट, डकैती, छिनैती, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुई है। तो आपको लग रहा है कि कार्रवाई अब कुछ और बड़ी हो सकती है? बिल्कुल उम्मीद नहीं है साहब। 19 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। क्यों की है कि नीट का पेपर लीक हो गया था, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए। लेकिन मजाल क्या है कि इनके शिक्षा मंत्री का कोई बाल भी बांका कर दे। तो ये ऐसी सरकार है, ये बहुत निचले स्तर के लोग हैं। कायदा से तो देश के लोगों ने इनको सत्ता में बिठा के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी होता रहे। तो सेहत पे इनकी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे कछु है। जा वैसे भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह चुके हैं कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होता है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो अभी के लिए यहाँ सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी धन्यवाद, नमस्कार।